गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 7th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। इसका एक लेक्चर कल हो गया था, आज हम सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइन, सेगमेंट, लाइन, रे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है। ठीक है, इसमें पजल नहीं होना आपको। इसके बाद हमने एंगल के बारे में आपको बताया। क्या बताया? एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल की डेफिनेशन और इसको किस में मेज़र किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है। फिर हमने बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और इसके कुछ ट्रिक्स भी बताए ताकि आप उनको भूलें ना। अच्छा, और इसमें हमने आपको बताया कि शायद हमने आपसे डिस्कस नहीं किया कि सपोज क्या था वो आपका, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, एंगल हो गए, और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ऑब्ट्यूस, एक्यूट और राइट। देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 से बड़ा, एक्यूट होता है लेस देन 90। ठीक है, और ऑब्ट्यूस होता है ग्रेटर देन 90। ठीक है, एक्यूट हम क्या कहेंगे, लेस देन 90। ऑब्ट्यूस हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 90। और राइट किसे कहेंगे, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो गया था। इतना आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आना चाहिए। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ लगता, साथ लगता मतलब बिल्कुल बाजू में। सपोज आपके पास ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल है ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल है। इसके ठीक साथ में एक एंगल और बना दूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये और ये बिल्कुल साथ हो गए। ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, एडजेसेंट। ठीक है, ये एडजेसेंट ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक एंगल ये था यहाँ पे और एक मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये हो गया। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या रही। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ये क्या होता है, इसका वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु दोनों का कॉमन होता है एक ही। ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया ओ। ये मैं सी कहूँ तो ए ओ बी और ए ओ सी, इनमें ओ दोनों में कॉमन वर्टेक्स है। एक डेफिनेशन तो ये भाई, इनका कॉमन वर्टेक्स होता है। एक इसकी कॉमन आर्म होती है, ये जो है एक भुजा इसकी कॉमन है। देखो, ये इसमें भी यूज हो रही है इस एंगल में, और ये इसमें भी यूज हो रही है। ये वाली भुजा इस एंगल में भी यूज हो रही है। तो एक आर्म कॉमन होती है, एक वर्टेक्स कॉमन होता है, और जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, कॉमन आर्म के आइदर साइड होती हैं। मतलब ये इधर रहेगी तो दूसरे इसके बाजू में, दूसरी साइड में। ठीक है, एक साइड ये नहीं रहेंगी। तो सच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, अच्छा, और हम इसमें आपको क्या बताएं, अब हम बात करेंगे लीनियर, ये है लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है देखिए, ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रे। देखिए, मैंने ये आपके पास फिगर बनाई थी ना, ये इसीलिए बनाई थी। जैसे यहाँ पे था आपका, ये आपका बी, ये ए, हमने ये वाला जो है ऐसे बना रखा है, इसको बड़ा भी तो कर सकते हैं हम। ये आपका क्या हो गया, सी। देखिए, ये आपका ओ है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। तो ओ भी एक रे है, क्योंकि इसका ये एंड आगे आगे जा रहा है, और ये भी इसकी ओ सी क्या है, आपकी रे है।
ठीक है। यदि ये अपोजिट रे हों, एक की डायरेक्शन इधर एक की डायरेक्शन इधर, तो ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल हैं इनको हम क्या नाम दे देंगे? लीनियर पेयर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन इसकी हम ये लिख पाएंगे, ए लीनियर पेयर is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays। ठीक है, मतलब देखिए फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये एक एंगल है ए ओ बी, सपोज इसका एडजेसेंट इधर बनना है, ये एंगल है, एक एडजेसेंट मैं यहां बना देता हूं, चलो ठीक है, ये और ये दोनों एडजेसेंट हैं। यदि इसको हम खींच के और इसके ठीक ऑपोजिट ले आए, किसके? ए ओ के ऑपोजिट में, मतलब इसको हम यहाँ ले आए ऐसे, इस सी को यहाँ से खींच के इधर ले आए, तो ये जो है ऑपोजिट रे होगी, ओ ए और ओ सी, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, ये दो रे होगी, एक दूसरे के अपोजिट में होगी। नॉन कॉमन, देखिए ये कॉमन तो ये है, नॉन कॉमन ये वाली और ये वाली, अभी एक दूसरे के यहाँ नहीं, अभी हम इसको खींच के यहाँ पे ले आए हैं, तो ये अपोजिट हो गई एक दूसरे के, तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो जो एडजेसेंट एंगल हैं वो अब किस में बदल गए हैं? वो लीनियर पेयर में। तो देखिए लीनियर पेयर में हमेशा एंगल जो है वो क्या होता है? दोनों का सम जो है, सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एक्यूट और ऑब्टूस की मैंने डेफिनेशन तो यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद आपको दिक्कत हो। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री, और राइट का इक्वल टू 90, और देन ऑब्टूस ये हो गया ग्रेटर देन 90। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लें एक बार। अच्छा, इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे दो लाइन सेगमेंट कह लो या लाइन कह लो, यदि वो किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, सपोज ये थी आपकी ए बी और ये थी आपकी सी डी, ठीक है, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? ओ पॉइंट के ऊपर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इफ ए बी एंड, ये क्या है? ए बी, ये किसका सिंबल हो गया? सेगमेंट का। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at point O, then vertically opposite angle। देखो ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये एंगल का सिंबल हो गया। ये सिंबल किसका है? एंगल का। ठीक है, ये सिंबल है एंगल का। ठीक है, ऐसे ऐसे सिंबल लगाते हैं हम एंगल का। तो एंगल ए ओ डी, देखो जो बीच में बोला जाता है वहां पे एंगल बनता है आपका ए ओ डी। देखो ए ओ और ओ डी, ये दोनों आपकी क्या रहेंगी? ए ओ आर्म
ओ डी भी आर्म और ओ वर्टेक्स रहेगा। इसी तरह से बी ओ सी हमने बोला तो बी ओ और ओ सी ये दो आर्म रहेंगी और बीच में क्या है ओ, मतलब यहाँ पे आपका क्या बनेगा एंगल। तो ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट। देखिए ये यहाँ पे भी बन रहे हैं ए ओ सी और बी ओ डी, ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट पेयर बन रहे हैं। ठीक है, और ये हमेशा ही क्या होते हैं इक्वल होते हैं। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब थोड़ी सी क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 में से। देखिए यहाँ पे एक ऐसे ऐसे एंगल शो हो रहा है यहाँ पे 20 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल। सो हम यूँ कह दें कि 90 का कॉम्प्लीमेंट किससे बनता है सी से। तो सी जो है एस से पहले आता है। कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दो ही तो हमने डिस्कस किए हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट और एक सप्लीमेंट। तो एस बाद में आता है सी से। तो सप्लीमेंट एंगल मीन्स जिनका सम 180 और कॉम्प्लीमेंट मतलब जिनका सम 90। तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री, क्योंकि 20 और 70 90 के इक्वल होंगे ना, तो कॉम्प्लीमेंट में सम 90 का ही होता है। इसी प्रकार एक 63 का दे रखा है तो 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 27। 57 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आप बता देना। अब अगले जो पार्ट में पूछा गया है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल बताइए किसके 105 डिग्री 105 डिग्री का सप्लीमेंट आपको बताना है। इसमें क्या बताना है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट मीन्स जिनका सम 180 के इक्वल हो। तो 105 में 75 ऐड करेंगे तो आपका 180 आएगा। तो आंसर आपका क्या रहेगा 75। ठीक है भाई, इसी तरह से और देख लीजिए एक आध क्वेश्चन आप इसमें। यहाँ पे दे रखा है 87 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज क्या आएगा भाई 180 में से 87 हम कम करेंगे तो 93। ठीक है 93 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिखाया गया है, कुछ पेयर्स दे रखे हैं अलग अलग पार्ट्स में 65 डिग्री और 115। दूसरे पार्ट में दे रखे हैं फॉर एग्जांपल 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। थर्ड पार्ट में है 112 और 68 और अगले में दे रखे हैं सपोज, चलो इतने कर लेते हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है और कौन सा सप्लीमेंट्री। तो सीधी सी बात है जो सप्लीमेंट्री का 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री रहेगा। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180। दैट्स वाई इट इज ए आ रहा है क्या 65। हाँ, तो ये क्या है सप्लीमेंट्री और ये क्या है 63 और 27 90। तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री और ये क्या है ये रहेंगे आपके सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। फाइंड द एंगल। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन को कल करते हैं। ठीक है, होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।